नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रमेश कुमावत द एक्सप्लोरर। मेरे YouTube चैनल पर डाले गए पुराने वीडियोस को जो आपने प्रेम दिया, सपोर्ट किया, उसी की वजह से आज मैं फिर से हिम्मत कर पा रहा हूं, या यूँ कहें कि मैं दोबारा से दुस्साहस कर पा रहा हूं नए वीडियोस डालने का। और ये जो अगला वीडियो होगा वो एक ब्लॉग होगा और एक ऐसे शहर पर जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जिसे देश की सबसे पुरानी नगर पालिका कहा जाता है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में जिसका नाम आता है। इसके अलावा यहाँ से हाड़ौती की गंगा कही जाने वाली चंद्रभागा नदी भी बहती है। मैं बात कर रहा हूँ सिटी ऑफ बेल्स झालरा पाटन की। तो आइए शुरू करते हैं झालरा पाटन की इस यात्रा का। झालरा पाटन की यात्रा के लिए हम झालावाड़ सिटी के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। हालांकि रेलवे ट्रैक तो झालरा पाटन तक भी बना हुआ है, लेकिन अभी वहां तक ट्रेन नहीं जाती है। वैसे आने वाले कुछ महीनों में ट्रेन वहां पर भी जाना शुरू कर देगी। फिलहाल तो हमें झालावाड़ सिटी के रेलवे स्टेशन से ही झालरा पाटन पहुंचना है। एक चीज़ और, इस यात्रा में न चाहते हुए भी थोड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि आप एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उनका भी थोड़ा अलग ही मज़ा है। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। झालरा पाटन पहुंचने के लिए हमें झालावाड़ शहर से होकर गुजरना है। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं झालावाड़ शहर के मामा भांजा सर्किल पर, और यहाँ से हम आगे का सफ़र नेशनल हाईवे नंबर 52 पर से चलते हुए पूरा करेंगे। नेशनल हाईवे नंबर 52 पर करीबन 6 किलोमीटर चलने पर हम पहुंच जाते हैं गिंदौर में। यहाँ पर राइट साइड में सड़क के ऊपर से रेलवे का पुल दिखाई दे रहा है, उसके नीचे से गुजरते हुए हम आ चुके हैं झालरा पाटन शहर में। यहाँ से 1 किलोमीटर चलने पर बाईं तरफ आता है झालरा पाटन का मोस्ट विजिटिंग प्लेस नौलखा किला। ये किला एक पहाड़ी पर मौजूद है। यह राजस्थान में बनाया गया सबसे आखिरी किला माना जाता है। इसके बाद राज्य में किसी भी किले का निर्माण नहीं हुआ। नौलखा किले का निर्माण सन 1860 में झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने करवाया था। इस किले के निर्माण में 9 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए थे, इसीलिए इस किले को हम नौलखा किला कहते हैं। नौलखा किले पर यंगस्टर्स बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ से पूरे झालरा पाटन शहर को देखा जा सकता है, और जैसे मैं इस नज़ारे को कैमरे में कैद कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। नौलखा किले में आनंद धाम मंदिर भी है, जो शहर के लोगों की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है। मंदिर में राम जी, सीता जी, हनुमान जी की मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है, जिसमें पारे का शिवलिंग बना हुआ है, जो कि राजस्थान में बहुत ही कम देखने को मिलता है। नौलखा किला घूमने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहाड़ी से नीचे उतरते ही एकदम सामने दिगंबर जैन समाज का अतिशय क्षेत्र पार्श्वगिरी है, जिसे जूनी नसिया भी कहा जाता है। ऐसे में हम यहाँ पहुँचने के लिए दोबारा से पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। इस पहाड़ी पर प्राचीन काल के जैन संतों के स्मारक हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रकृति के शांत वातावरण के साथ साथ तीर्थंकर पार्श्वनाथ और अन्य तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियों का एक भव्य मंदिर भी है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग यहाँ आते हैं। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद हम झालरा पाटन मुख्य शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और परकोटे के एकदम बाहर पहुंच चुके हैं। झालरा पाटन नगर पूरी तरह से एक सुंदर परकोटे से घिरा हुआ है, जिसके 4 मुख्य दरवाजे हैं, जिनमें पूर्व की तरफ सूरजपोल दरवाज़ा, पश्चिम की तरफ इमली दरवाज़ा, उत्तर की तरफ गिंदौर का दरवाज़ा, तो वहीं दक्षिण की तरफ लंका गेट है। ऐसे में अब हम गिंदौर के दरवाजे से झालरा पाटन नगर में प्रवेश कर रहे हैं और करीबन 200 मीटर चलने के बाद हमें दिखाई पड़ती है देश की सबसे पुरानी नगर पालिका का भवन। मैं आपको बता दूं कि जब 1821 में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान की यात्रा कर रहे थे, इसी दौरान वो झालरा पाटन भी पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने स्वायत्त नगरीय शासन व्यवस्था को देखा था,
जिसके बाद उन्होंने इसे देश की सबसे पहली नगर पालिका करार दिया था। यह 2 साल पहले राजस्थान की सबसे स्वच्छ नगर पालिका भी रह चुकी है। अपनी इसी यात्रा के दौरान कर्नल जेम्स टोड जब झालरापाटन में पहुंचे थे, तब उनको पूरे नगर से मंदिरों में बजने वाली घंटियों ही घंटियों की आवाज़ आई थी, जिसके बाद उन्होंने झालरापाटन को सिटी ऑफ बेल्स भी नाम दिया था। खैर, इतिहास से लौटते हैं और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है भव्य एवं दिव्य सूर्य मंदिर, जिसे झालरापाटन का पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है, जिसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में करवाया गया था, जिसके बाद 16वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। उसके बाद 19वीं शताब्दी में भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया और हाल ही में करोड़ों की लागत से सूर्य मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया गया है। इस मंदिर में 3 तोरण द्वार बनाए गए हैं और इसका गुंबद 97 फीट ऊंचा है। मंदिर में मुख्य मूर्ति पद्मनाभ यानी कि भगवान विष्णु की है। इस मंदिर को कई लोग मोस्ट यूनिक टेम्पल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सूर्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लंका गेट से होते हुए परकोटे के बाहर निकलते हैं, जहां हमें हाड़ौती की गंगा कही जाने वाली मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी मिलती है। चंद्रभागा नदी के कारण ही झालरापाटन को चंद्रावती नगरी भी कहा जाता है। चंद्रभागा नदी महज 14 किलोमीटर तक ही बहती है, लेकिन हाड़ौती में इसका महत्व गंगा नदी जितना माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें नहाने से कुष्ठ रोग दूर होते हैं, लेकिन वर्तमान में प्रशासन की लापरवाही के कारण नदी के ही कुष्ठ रोग हो गया है, यानी कि चारों तरफ गंदगी और काई जमी हुई है। खैर, चंद्रभागा नदी के किनारे मौजूद प्रसिद्ध चंद्रमौलेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। चंद्रमौलेश्वर मंदिर का निर्माण 689 ईस्वी में करवाया गया था। मंदिर में महाशिवरात्रि और सावन के महीने में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में 3-4 अन्य मंदिर भी है जो कि देखने के योग्य हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी है, जो कि यहाँ के माहौल में 4 चांद लगा देते हैं। हर हर महादेव के बाद अब हम महादेव के ही सबसे बड़े भक्त रावण के परिवार के बीच में चलते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं रावण के परिवार के बीच में। हाँ, गौर फरमाइएगा, ये त्रेता युग वाले ही रावण हैं जिनको परास्त करके भगवान श्री राम ने सत्य की, धर्म की विजय हासिल की थी। झालरापाटन के मेला मैदान में रावण का परिवार रहता है और वो भी पूरे 12 महीने। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, रावण खुद यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ उनका पूरा परिवार, जिसमें मंदोदरी भी है, कुंभकर्ण भी है, मेघनाथ भी है, विभीषण भी है और उनका पूरा परिवार यहाँ पर है। और यहाँ पर बीते 180 सालों से दशहरे का ऐतिहासिक मेला लगता हुआ आ रहा है। उम्मीद है रावण के परिवार से आपकी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हाड़ौती के नाथ द्वारा कहे जाने वाले द्वारकाधीश मंदिर में। झालरापाटन के गोमती सागर तालाब के किनारे स्थित भगवान द्वारकाधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण 1796 में करवाया गया था, लेकिन इसमें मूर्तियों की स्थापना 1805 ईस्वी में की गई थी। यह मंदिर नगरवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि पहले जब नगर में किसी भी व्यक्ति को पैसे का दंड लगाया जाता था, तो उस दंड की राशि को इसी मंदिर में रखवाया जाता था। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि जैसे मथुरा और वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 3.5 कोस की परिक्रमा होती है। इस परिक्रमा के दौरान बीच में 108 मंदिर आते हैं। इस परिक्रमा में मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों के लोग शामिल होते हैं। यात्रा करते करते हम मंदिर परिसर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो पास ही हर्बल गार्डन दिखाई पड़ता है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसमें प्रत्येक राशियों और नक्षत्रों के हिसाब से भी
पेड़ पौधे लगाए गए हैं, साथ ही इनमें राशि वाटिका और नक्षत्र वाटिका भी बनाई गई है। इसके अलावा पंचवटी की भी स्थापना की गई है। खूबसूरत पेड़ पौधों से निकलकर अब हम अपने आखिरी पड़ाव चौपाटी पर पहुंच चुके हैं। ये चौपाटी गोमती सागर तालाब के किनारे पर बनाई गई है। इसकी खास बात यह है कि झालरापाटन के ज्यादातर लोगों को आप सुबह शाम यहीं पर देख सकते हैं। ऐतिहासिक और सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी कही जाने वाली झालरापाटन की सबसे खास जगहों को अभी आपने देखा। ऐसी ही नई जगहों को देखने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे आखिर में मैं वो बात नहीं कहूँगा जो बाकी वीडियो व्यूअर्स से कहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करने की, क्योंकि वो तो आप खुद करके देखिए वीडियो देखने के बाद। धन्यवाद।